हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के गणित का यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को लेके आ चुके हैं। जो आपके त्रिमासिक परीक्षा यानी कि 28 जून को जो आपका परीक्षा होने वाली है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका 28 जून को मैथ्स का पेपर होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी 2026 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे और कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको त्रिमासिक बोर्ड परीक्षा देना होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि देना पड़ेगा। त्रिमासिक परीक्षा ये आपका आपके स्कूल या कॉलेजों में होती है। अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल यहाँ पे हूबहू और सेम टू सेम रहा, ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पेपर रहा तो आपके स्कूल और कॉलेज में एक भी पर्सन नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है गणित से। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा पर बच्चों, इस क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा आपका विषय कोट रहने वाला है 110। ठीक है, यही क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फुल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 15 मिनट यहाँ पे जो समय दिया जाएगा आपको अतिरिक्त, यहाँ पे आपको निर्देश को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी विद्यार्थी अभी तक यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो क्वेश्चन पेपर को लेने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यहाँ पे बोला जाए तो आपके लिए, ठीक है, टॉप लेवल के यहाँ पे सभी क्वेश्चंस यहाँ पे प्रस्तुत किए हुए हैं। ठीक है, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं यहाँ पे आज का क्लास। आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे आज का क्लास। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक से घटे और स्वयं से घटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर जिसे हम लोग कहते हैं। या कहने का तात्पर्य होता है कि जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 गो हो, तो वो आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 15 का फैक्टर निकालेंगे, तो ये 1 से कटेगा, 1 से विभाजित होगी 15, 3 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी और ये 15 से विभाजित होगी। तो इसका फैक्टर देखिएगा प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 को फैक्टर आया हुआ है। ठीक है, ये 15 1 से नहीं कटता है, खुद से कटता है, 1 से कटता है, इनके अलावे 3 और 5 से भी कटता है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। इसी तरह 12 75 को भी चेक कीजिएगा ना, तो यही होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी को अगर हम चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन डी में आपका 23 दिया हुआ। 23 जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, 1 से कटेंगे, किससे कटेंगे, 1 से कटेंगे, और केवल सिर्फ और सिर्फ 23 से कटेंगे। ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका केवल 2 ही गो फैक्टर है, 2 ही गो अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर हम आपसे पूछेंगे, यहाँ पे अगर आपसे हम क्या पूछेंगे कि 17 क्या प्यारे बच्चों एक अभाज्य संख्या है क्या, 17 क्या अभाज्य संख्या है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए है कि नहीं है। और यहाँ पे अगर आपसे हम पूछेंगे कि 21 क्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए पर बच्चों देखते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, जो रूट से बाहर ना निकले, यानी कि जो ये वर्गमूल चिन्ह आपको दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, ये वर्गमूल चिन्ह से बाहर ना निकले, यानी कि जो किसी भी मतलब जो किसी का वर्गमूल ना हो, मतलब स्क्वायर रूट ना हो। ठीक है, कहने का तात्पर्य हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं रूट 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है। 3 का होता है कि नहीं होता है, 3 को 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, रूट 9 आएगा। तो यहाँ पे 3 बाहर निकल गया। इसी प्रकार यहाँ पे रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है। ठीक है, और रूट 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का होता है। ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, पूर्ण परिमेय संख्या है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक आपको जो दिख रहा है, जो रूट से बाहर निकल गया, जो वर्गमूल चिन्ह से बाहर निकल गया, जिसका स्क्वायर रूट होता है, वो आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो सबको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप रूट 20 को बाहर निकालना चाहते हैं, तो बाहर कैसे निकालते हैं, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे।
तो यहाँ पे अगर आप 20 को तोड़िएगा तो 20 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 20 को कैसे तोड़ेंगे, 2 का पढ़ा में जाएगा, फिर ये 2 का पढ़ा में जाएगा, लेकिन अंदर में 5 रह जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए रूट से बाहर वो निकलता है जिसका जोड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा है तो 2 बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पे 5 जो है ना प्यारे बच्चों अंदर में रह गया। ठीक है, तो यही 5 जो है बाहर नहीं निकला, तो देखिएगा रूट 5 एक प्रकार का क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलता है, किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, वर्गमूल नहीं होता है, ये वर्गमूल चिन्ह से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। तो अगर हम लोग इसको तोड़े तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2√5 आ गया। कितना आ गया, 2√5 आ गया। तो यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे फाइनल एग्जाम में, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। तो 26 में जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें प्रश्न पूछ लिए आते हैं, और ये सभी प्रश्न आपके त्रैमासिक परीक्षा 28 जून के लिए है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक m है और इसके लिए सम संख्या का रूप यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों, आपको इसको याद रखना है। हम लोग क्या करेंगे, सम संख्या को 2 से गुणा करने पर ही बनता है। सम संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, सम संख्या बनेगा। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे m कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, m कोई भी पूर्णांक ले लीजिए। ठीक है, अगर हम लोग m की जगह 1 लेते हैं, देखते हैं सम संख्या का रूप बनता है कि नहीं बनता, ऑप्शन है, देखते हैं एपीसी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे m की जगह कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, 1 रखेंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सम संख्या का रूप बना, नहीं बना ना, नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। इसी तरह ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग चेक करेंगे, m की जगह 1 रखेंगे +1, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 +1, 2 × 1 = 3 हो जाएगा। सिंपल बात, ये भी सम संख्या का रूप नहीं बना। अगर ऑप्शन डी को भी चेक कीजिएगा ना, सम संख्या का रूप नहीं बनेगा। और ऑप्शन सी को अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, m की जगह 1 लेते हैं तो 2 × 1 = 2 हो गया। 2 एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, सम संख्या है। ठीक है, क्या है, सम संख्या है, वही आपको पता होना चाहिए। तो m की जगह आप कोई भी संख्या लीजिए, चाहे 1 लीजिए, 2 लीजिए, 0 लीजिए, -1 लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो वो सम संख्या का जो रूप होता है क्या होता है, 2m होता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। ठीक है, अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं a और 30 का लस यानी कि लघुत्तम समावर्तक 90 दिया हुआ है, और यहाँ पे मस जो है ना 4 दिया हुआ है, महत्तम समावर्तक। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सोचने वाली प्रश्न नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए जो जो दिया हुआ उसको गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे दो संख्या a और 30 दिया हुआ है, तो a और 30 को हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, सिंपल बात है। अब यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे, उसके बाद लस कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, लस को मस से गुणा कर दीजिए, 90 को 4 से गुणा कर दीजिए, ये चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 बराबर हो जाएगा 30 गुणा में राइट साइड में जाकर बट्टे में कर दीजिए, 90 × 4/30। ठीक है, यहाँ पे काटिए प्यारे बच्चों, 30 × 90 हो जाएगा। अब तो बचा यहाँ पे कितना, 3 × 4 बचा, 3 × 4 = 12 हो गया। तो देख सकते हो ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो आप चुटकियों में मात्र सेकंडों में बना सकते हैं। हम लोग क्या किए हैं कि जो संख्या का जो गुणनफल होते हैं ना, लसा गुना मासा के गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी कि इसके लिए एक फॉर्मूला होते हैं प्यारे बच्चों, a × b जो होते हैं वो क्या होते हैं, LCM × HCF के गुणनफल के बराबर होती है। ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फॉर्मूला है, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है और इसी को हम लोग सोल्व किए तो ये राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे इसको एरेंज कर लेते हैं ताकि आपको नीचे वाला प्रश्न समझ में आए। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि दो संख्याओं का HCF यहाँ पे 15 दिया हुआ है और यहाँ पे LCM 90 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसके लिए प्रोडक्ट जो होते हैं, जो गुणनफल होते हैं ना, गुणनफल क्या होते हैं, HCF × LCM जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं। इसका जो गुणनफल होते हैं, गुणनफल बराबर क्या होते हैं, HCF × LCM होते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों को गुणा कर देंगे। तो 15 को जब आप 90 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 135, 15 × 135 और लास्ट में एक शून्य, तो ये 1350 आएगा। ठीक है,
कहने का तात्पर्य हुआ, हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होते हैं प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट जो होते हैं, प्रोडक्ट बराबर क्या होते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। देखिए ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था बरोबर, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। तो यहाँ पे 1440 है ना प्यारे बच्चों, इसका अधिकतम घात पूछा जाए, जब भी पूछा जाए तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, उसका फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसका फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे 1440 है ना, इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये किससे जाएगा, 2 से कटेगा, 2 सात 14 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 0 हो गया। फिर ये 2 से कटेगा प्यारे बच्चों, 2 तिया 6 हो गया, 2 चौका 12, 0 हो गया। फिर 2 से कटेगा 180 होगा, फिर 2 से कटेगा 90 होगा, फिर 2 से कटेगा 45 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 का अधिकतम घात क्या होगा। 45 किससे कटेगा प्यारे बच्चों, 3 से कटेगा, 15 आएगा। फिर यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 5 15। अगर इसको हम लोग लिखेंगे गुणनफल के रूप में, 1440 को अगर हम लोग गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे 2 कितना बार आया हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आया हुआ है। कितना बार आया हुआ है, 5 बार। तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 5 गुना 3 की घात 2 आया हुआ है, ठीक है। क्या आया हुआ है, 3 की घात 2 गुना 5 की घात 1 आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 2 का अधिकतम घात कितना है। तो देखिए 2 का अधिकतम घात या सिर्फ 2 का घात पूछा जाए तो यहाँ पे 2 की घात कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, 5 आया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 की घात कितना है, 5 है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी धमाकेदार प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए लेके आए किए हैं, और ये सभी प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा त्रिमासिक परीक्षा में, ठीक है। जो आपका 28 जून को एग्ज़ाम होने वाली है, 28 जून को जो आपका एग्ज़ाम होने वाली है मैथ्स का, गणित का, तो यहाँ पे सेम टू सेम हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या है। काफ़ी सिंपल है, लघुत्तम रूप यानी कि इसको लॉन्ग फॉर्म में आपको लिखना है, बड़ा करके लिखना है। कैसे लिखिएगा, सोचने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पे 0.3, ये देखिए इसके पॉइंट के बाद कोई अंक दोहराती नहीं है, रिपीट होता है, कोई भी अंक नहीं रिपीट होता है, या इसके ऊपर कोई मतलब आवृत्ति या फिर आवृत्ति या फिर बार, और ना ही कोई चीज़ का चिन्ह दिया हुआ है, सिर्फ केवल क्या है 0.3 है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे, ठीक है। तो जब भी शांत दशमलव प्रसार होता है ना, तो हम लोग सिंपली उसको हम लोग दशमलव को हटा करके सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों दशमलव को हटाएंगे तो इसके बदले में हर में कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब दशमलव के बाद जो अंक की संख्या है कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1 शून्य होगा, यानी कि जितना अंक होगा उतना नीचे में शून्य बैठेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आया, 3/10 आया। कितना आया, 3/10। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, तो यही इसका क्या हो गया, लघुत्तम रूप हो गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी समझ में आ चुका होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 0.75 का लघुत्तम रूप लिखिए, परिमेय रूप में लघुत्तम रूप लिखना है, तो आप हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 8,15 और 20 के लस और मस का अनुपात है। तो यहाँ पे सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, प्यारे बच्चों, तीनों का एलसीएम निकालना है और मस निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 5 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 5 गुना 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 10 का फैक्टर निकालिए, 5 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जब 20 का फैक्टर को निकालिएगा तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुना 10 गुना 20, तो ये कर सकते हैं, गुना 1 कर दीजिए बस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी कि 5, 10, 20 का क्या निकालना है,
एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके एलसीएम निकालने आता है बहुत किसी को नहीं आता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्या तीनों में हो, अगर जो संख्या तीनों में होती है, जैसे कि यहाँ पे 5 5 5 तीनों में है, अगर जो सबसे ज़्यादा बार होगा ना उसी को लिया जाएगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य हो मेरा, वो ज़रूरी नहीं है कि तीनों में हो, ठीक है। मतलब कोई एक में भी हो सकता है, जो ज़्यादा बार होगा उसी को लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि 2 यहाँ पे कितना बार है, 2 बार है, और 2 यहाँ पे केवल 1 बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार को लिख लेंगे, 2 बार को लिख लेंगे, कहानी खत्म 2 का। 2 को भूल जाइए, अब आपको क्या लेना है, 5 को लेना है। अब देखिए 5 जो है प्यारे बच्चों तीनों में एक एक बार करके है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लेंगे 5 को, ठीक, अन्यथा यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 को फिर 2 से गुना कर देंगे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 होगा, तो इसका एलसीएम प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका म से यानी कि महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 5, 10, 20 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। अब देखिए शानदार तरीके से कैसे निकालेंगे महत्तम समावर्तक प्यारे बच्चों। महत्तम समावर्तक में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, जिसका एचसीएफ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें तीनों में होना चाहिए, तीनों में जो संख्या होती है यानी कि जो तीनों में उभयनिष्ठ होती है वो क्या होती है, आपका एचसीएफ होती है, यानी कि म से होती है। अगर यहाँ पे बात किया जाए, यहाँ इसमें भी 5 है प्यारे बच्चों, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी कि ये तीनों में 5 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य हुआ एचसीएफ वो होता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि लस और मस का अनुपात कितना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग अगर अनुपात लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, बट्टे कहते हैं, यानी कि एलसीएम बटा एचसीएफ यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है, पूछा जा रहा है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एलसीएम का मान कितना आया, 20 आया, बट्टा कर देंगे। और यहाँ पे क्या बोलता है, एचसीएफ का मान कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 5 का 5 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया प्यारे बच्चों, 4/1 आया। अब देखिए 4/1 को हम लोग अनुपात में लिखेंगे, तो 4 ऊपर में तो 4 को पहले लिखेंगे, अनुपात देंगे, 1 नीचे में तो 1 को बाद में लिखेंगे। तो 4/1 इसका राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 7/13 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है कि एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे अगर भागा वगैरह देते तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे में आपका हर है उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये क्या मतलब कि ये किससे कटेगा, किस का परा में आएगा, 2 का परा में आएगा, फिर आपका 3 का परा में, ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे निकाल के देखिए ना, यहाँ पे एलसीएम निकालना प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 से जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 2 से लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 15 गुना 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 5 15, यही ना किए हैं, 2 गुना 3 गुना 5 किए हैं, कुछ किए नहीं ना किए, 2 गुना 3 गुना 5 किए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी 7/30 दिया हुआ रहता है तो सबसे पहले आपको हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है, ठीक है। अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात और 5 की घात के अलावे अन्य की घात आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। क्या हो गया बच्चों, अशांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 की घात आया हुआ है, 5 की घात आया हुआ है, दोनों की घात आया हुआ है, लेकिन इनके अतिरिक्त 3 की भी घात आया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या होगा वो क्या होगा बच्चों, उसका आवृत्ति क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी इसको अगर आप भाग लगाइएगा ना, मतलब 7/30, 30 को 7 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.233 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है कि 3 जो है ना बार बार रिपीट कर रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। ये मतलब शांत नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद अंक की जो संख्या है 3, ये बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है।
तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, तो यहाँ पे अशांत हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, शांत तब आता जब यहाँ पे 2 की घात और 5 की घात दोनों की घात आए केवल, और इसके अतिरिक्त किसी की भी घात ना आया नहीं आए, तो वो आपका शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाते। ठीक है, चलिए बढ़ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 51/68 का यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सरलतम रूप में लिखे। तो इसको क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको। जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कहे तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 51/68 को क्या करना है, भाग लगा देना है, मतलब इसको काटना है। क्या करना है, इसको काटना है। चलिए यहाँ पे किसका पढ़ा में कटता है प्यारे बच्चों, किसका पढ़ा में कटता है, फटाफट से बताइए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, 51 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये किससे कटेगा आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं कि 13 को गुणा करते हैं, 13 नहीं हो रहा, किससे जाएगा आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। हाँ तो प्यारे बच्चों ये 13 से नहीं कटेगा, बल्कि यहाँ पे ये किससे कटेगा, 17 से कटेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पता होना चाहिए। 17 ये क्या होने हो जाएगा, 17 चौको 68 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 17 यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ये 17 से कट रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 17 से कट रही है, तो यहाँ पे 17 दोनों कैंसिलेशन हो जाएगा, तो बचा कितना, 3/4 बचा। कितना बचा, 3/4। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है 3/4। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं निकलता है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 51 का सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, मतलब इसका फैक्टर निकालिएगा, 68 का फैक्टर निकालिएगा। ठीक है, अब दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है, जो कॉमन होता है, वो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा, वो कट जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराएगी, यदि 10 और 20 का मास यहाँ पे दिया हुआ है m-10 के रूप में है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि m का मान क्या होगा। तो देखिए ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ नहीं, इनके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 और 20 का क्या कह रहा है कि इसका मास यहाँ पे m-10 के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि m का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि 10 और 20 का यहाँ पे मास जो है ना, मास के रूप में है। किसके रूप में है, मास के रूप में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 10 तथा 20 का मास इतना के रूप में है। ठीक है, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, एलसीएम गुना एचसीएफ जो होते हैं ना, ये मतलब क्या होते हैं, मास गुना लसा के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, यही ना होते हैं। तो यहाँ पे 10 तथा 20 का मासा इतना के रूप में है, तो लसा नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 10 और 20 का लसा निकालते हैं। 10, 20 का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। तो किससे जाएगा, यहाँ पे लसा निकालने तो ये करता है, यहाँ पे 2 5 10 हो गया, और यहाँ पे थी हो जाएगा 10 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे काटेंगे इसको, 5 का 5, 5 गुना 10। तो यहाँ पे इसका जब एलसीएम निकाले तो कितना आया, 2 गुना 5 गुना 2 आया, 2 गुना 5 गुना 2 आया, ये ना आया प्यारे बच्चों, यही आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एलसीएम को हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 और 20 का मासा कितना दिया हुआ, m-10 दिया हुआ है, तो m-10 कर देंगे। ठीक है ना, यही ना करना है प्यारे बच्चों, यही करना है। ठीक है, तो इसका जो है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि m का मान क्या होगा, m का मान कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 10 और 20 को यहाँ पे गुना कर देंगे, 10 गुना 20 कर देंगे, सिंपल बात है। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 गुना 10 गुना 20 हो जाएगा, यानी कि ये सभी कट गया। ठीक है, तो आप यहाँ केवल बचा कितना प्यारे बच्चों, m-10 बराबर 10 बचा। ठीक है, यही ना बचा। अगर यहाँ पे m को यहीं पे रहने देते हैं और 10 को राइट साइड में भेज देते हैं, 10 + 10 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि बहुपद दिया हुआ इतना कि शून्य अल्फा को में बीटा हो, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे निकालिएगा, बहुत ही ईजी है प्यारे बच्चों, बहुत यहाँ पे बच्चे यहाँ पे टेंशन ले लेते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होती है आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
रूट ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस बी बटा ए होती है। ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला बस, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए बहुत बच्चा को पता नहीं है बी क्या होते हैं, ए क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों ए जो होते हैं ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में होता है आपका एक होते हैं। और यहाँ पे बी जो होंगे ना, क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि -2। ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला में माइनस पहले से है तो माइनस को रख देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। बी का मान कितना रखेंगे, -2 रखेंगे, बटा कर देंगे पर बच्चों। ए का मान को देखेंगे 1 है, ठीक है। अब ऊपर में क्या हो रहा है कि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2/1 को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ केवल 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे सॉरी सी बटा ए होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं सी बटा ए, सॉरी यहाँ पे हम लोग ये गलत कर रहे थे। तो यहाँ पे सी का मान देख सकते हैं -6 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -6 रखेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6/1 यानी कि 6। ये मतलब यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बटा ए यानी कि 6, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है। तो गुणनफल जब भी पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस नहीं कटेगा फिर बच्चों, इसको 1 मिनट, इसका सिर्फ केवल क्या हो जाएगा, -b इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होते हैं सी बटा ए होते हैं फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होंगे, -6 हो जाएंगे, ठीक है, -6। चलिए अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के जगह हम लोग क्या बैठाएंगे, -b बटा ए बैठाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला होते हैं प्यारे बच्चों, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको ए और बी की आवश्यकता है, दो चीज़ की आवश्यकता है ना। तो यहाँ पे ए कौन है प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा, बी कौन है -3 हो जाएगा, यही ना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस तो पहले से ही फॉर्मूला में, बी का मान यहाँ पे -3 रखेंगे, -3 बटा ए का मान को 6 रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर में माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया, 3/6 आ गया। इसको काटेंगे तो यहाँ पे आधा हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए फिर बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि बहुपद इतना कि मूलों का गुणनफल 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। अब देखिए इसको जो है ना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे आपको दिया हुआ है 8। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इस द्विघात बहुपद में ए कौन है, -2 है, बी कौन है प्यारे बच्चों, -9 है, और यहाँ पे सी कौन है, ए है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी का मान निकालेंगे तो ए का मान आ जाएगा, ठीक है। ये बोला ए का मान आपको चाहिए, ये ए किसके बराबर, सी के बराबर, सी ए के बराबर है, ये बराबर है ना प्यारे बच्चों, यही ये अचर है, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं, सी बटा ए होते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करते हैं। सी का मान देख सकते ए है, ए बटा ए का मान देखिएगा -2 है, बराबर 8। इसको आप तिरछा तिरछे गुना कीजिए, ए को 1 से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा, -2 को 8 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, -16, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग 8 और गुणनफल यहाँ पे 12 दिया हुआ है। तो कैसे निकालिएगा इसको, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब भी यहाँ पे योग और गुणनफल दिया हुआ है तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या कैसे निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, ये ना चीज़ दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे द्विघात बहुपद के लिए एक फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला को अगर आप याद रखिएगा ना तो आपसे इस तरह के प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ए जो होते हैं ना हरों का एलसीएम होते हैं, तो ए को यहीं पे अभी छोड़ देते, इसको कुछ नहीं करेंगे। अल्फ़ा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, 8 रखेंगे, तो यहाँ पे 8x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह कितना रखेंगे, 12 रखेंगे, 12 हो जाएगा। अब देखिए ये ए जो होते हैं ना हरों का एलसीएम होते हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टर्म है, पद है, तो उसके नीचे किसी के भी नीचे यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को हटा देंगे।
तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये ना बचेगा। ये आपका क्या हो गया बच्चों, द्विघात बहुपद हो गया। देख सकते हैं कौन सा विकल्प में दिया हुआ है, विकल्प पर यहाँ पे सी मतलब तीसरा वाला विकल्प में दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 6 और -2 है। देखिए यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शून्यक दिया हुआ है 6 और -2। हम लोग मानते हैं कि माना कि द्विघात बहुपद का पहला शून्य को क्या मानेंगे, मतलब अल्फ़ा मानेंगे, अल्फ़ा का मान 6 है, और दूसरा शून्य को मानेंगे प्यारे बच्चों -2, यही ना मानना है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। कैसे निकालेंगे द्विघात बहुपद, चलिए यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों। द्विघात बहुपद को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद बराबर क्या होते हैं, अभी अभी हम आपको बताया कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप जो है ना द्विघात बहुपद निकालने पाइएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ए को यहीं पे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा का मान 6 है, बीटा का मान कितना है प्यारे बच्चों -2 है। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह कितना लिखेंगे, 6 को -2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 को -2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए को यहीं पे रहने दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, इसको हटा ही दीजिए एक ही बार में, इसको मत लिखिए। ठीक है, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे जो पद है, कोई भी टर्म है, किसी के भी नीचे हर नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको हटा दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये आपस में अंदर में इसको अगर घटाते हैं, 6 प्लस -2, यहाँ पे घट के कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे -4x हो जाएगा -12। अब देखिए कौन सा विकल्प में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -4x -12। ठीक है, कौन सा विकल्प में दिया हुआ, आप जल्दी से फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे जो है ना एक्स स्क्वायर -4x -12 किसी भी विकल्प में नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको अगर आप अच्छी तरीके से सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये विकल्प जो है ना, ये वाला ऑप्शन किसी में नहीं है। ठीक है, अब आइए फिर जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे px एक मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, एक पोलिनोमियल है, एक बहुपद दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर x का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा। चलिए x का मान 1 रख के देखते हैं, जहाँ जहाँ x है तो यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 4 को हम लोग क्या कर देंगे पर बच्चों, x के बराबर 4 है ना, तो x के बराबर 4 कहने का मतलब होता है कि 1 को 4 बार गुना कर देंगे तो एक ही आएगा ना, प्लस 3 गुना 1 को यहाँ पे 2 बार गुना कर देंगे तो 1 ही होगा, -2 गुना 1 -4, यही ना है। अब देखिए यहाँ पे पहले 4 को 1 से गुना किया तो 4 आया। ठीक है, कितना आया, 4 आया। अब देखिए यहाँ पे +3 है तो +3 को लिख देते हैं, +3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि -2 और यहाँ पे -4। हम लोग पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 3 7 हो जाएगा, -4 और 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 में 6 गया, कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए एक कौन सा विकल्प में दिया हुआ है, विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जाए, एक बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यक और गुणनफल का अनुपात यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा गुणनफल। तो दोनों के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, -b/a होते हैं ये, और ये आपका अल्फा इंटू बीटा c/a होते हैं। उससे पहले यहाँ पे ABC आपको पता होना चाहिए। a का मान देखिएगा कितना है, 1 है, b का मान देखिएगा -3 है, और c का मान देखिएगा 3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू को रखते हैं तो b का मान देखिएगा -3 है, तो फॉर्मूला में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे पहले से, -3/a का मान कितना है पर बच्चों, 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3/1 यानी कि 3 केवल। इसी तरह c/a का मान निकाल लेते हैं, c का मान 3 है, बटा a का मान 1, 3/1 मतलब 3। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों निकल के आ चुका है सामने में। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अनुपात पूछ रहा है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। ठीक है ना, पूछ रहा है।
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है। तो ये 3 का 3, 3 का 3, ऊपर में भी 1, नीचे में भी 1, तो यहाँ पे 1:1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा और बीटा यहाँ पे दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इसको शानदार तरीके से कैसे हल कीजिएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होते हैं, -b/c होते। क्या होते हैं, -b/c होते। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से रट लीजिए। तो यहाँ पे दो चीज़ों की आवश्यकता है आपको, एक तो b की आवश्यकता है जो कि यहाँ पे -4 हो जाएगा, और एक आपको c की आवश्यकता है जो कि 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ पता चल गया है। तो यहाँ पे माइनस, पहले तो माइनस को लिख देंगे, b का मान कितना रखेंगे पर बच्चों, -4 रखेंगे, बटा कर देंगे। अब देखिएगा c का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो ऊपर में क्या हो रहा है कि माइनस माइनस दोनों प्लस हो जा रहा है, तो ऊपर में 4/5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4/5, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारो जो इससे आगे अगर हम सोल्व करते ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको जो है ना PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले आपको जुड़ना होगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए सबसे पहले आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और यहाँ पे काफ़ी मस्त और धमाकेदार तरीके से आपकी तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जितने विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। थैंक यू।